सुजीत बूस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सर आज आप सबों को जो है वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखिए, सबसे पहले कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य किसको कहते हैं? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। जो होता है वस्तु जो है क्या होती है, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक होता है जूल होता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। अब नोट में दिया हुआ है, यदि बल F तथा विस्थापन S हो तो मध्य यानी कि थीटा कौन बनती है? तो W बराबर FS कोस थीटा होता है। FS कोस थीटा यानी कि वेक्टर F वेक्टर क्रॉस वेक्टर S कोस थीटा होता है। अब ऊर्जा किसको कहते हैं? ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का जो कार्य करता है उसकी जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। सदिश और अदिश इसे पहले की वीडियो में पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार। तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और कार्य द्वारा जो कार्य जो करते हैं उससे जो प्राप्त ऊर्जा होता है यह क्या? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, मतलब कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं, m द्रव्यमान से डिनोट करते हैं, जो कि v वेग से चल रही होती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। 1/2 mv²। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है 1/2 mv²। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, यानी कि विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बना करके जो है पानी को इकट्ठा करना, जैसे बांध बना करके देखे होंगे आप लोग, पानी को जो इकट्ठा करता है उसके बाद जो है घड़ी देखेंगे उसमें चाबी जो दे करके संचित ऊर्जा की जाती है। ये सब जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी ऊर्जा, या आप देखे होंगे कभी धनुष को जो तान करके छोड़ते हैं उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और ये जो है गुरुत्व बल के विरोध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है। m जिसे मास को डिनोट करता है, m जो है कुछ को मास को, जबकि g जो गुरुजनित त्वरण को, और h जो ऊंचाई होता है। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही क्या किया जा सकती है? नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब किसी भी ऊर्जा को किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा की परिमाण स्थिर रहता है और यह ऊर्जा के नियम कहलाता है। चलिए आगे। अब देखिए कुछ ऊर्जा जो है, ऊर्जा का कुछ रूपांतरित उपकरण है, रूपांतरित करने वाले उपकरण, जैसे कि डायनमो देखे होंगे आप लोग शादी विवाह में, जो क्या होता है, मशीन के द्वारा चलता है डायनमो। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोस्ट इम्पोर्टेंट है
डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में। जबकि देखे होंगे आप विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा, जैसे लाइट देते हैं तभी चलता है और पानी जो बटता है, देखे होंगे आप लोग क्या होता है, पहले उसमें लाइट देते हैं तब वो चलता है, तब वो जो है कपलिंग की तरह घूमता है, तब पानी निकालता है बोर्ड से, देखे होंगे आप लोग। उसके बाद मोमबत्ती मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, एक बार बिहार पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा किस में, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में। देखे होंगे मोमबत्ती जब जलाते हैं आप लोग घर में या दीपावली में, क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ का बना होता है और प्रकाश निकलता है उससे और ऊष्मा भी निकलता है। उसके बाद माइक्रोफोन, देखे होंगे आप लोग माइक्रोफोन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं माइक में, वही माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा, जिसमें बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं उसको जो है कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा किसमें, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो सौर ऊर्जा किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ट्यूबलाइट देखे होंगे आप लोग, ट्यूबलाइट जिसमें पारा भरा जाता है, ट्यूबलाइट जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, उसमें विद्युत डालते हैं, जो लाइट देते हैं तभी वो प्रकाश निकलता है उससे, विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब विद्युत बल्ब देखे होंगे, विद्युत बल्ब, अरे आप लोग जो घर में जो लगाते हैं बल्ब, उसी को विद्युत बल्ब कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा किसमें, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस में कौन सा गैस, आर्गन। कौन सी, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में, आर्गन। आर्गन भरी जाती है। और इसका जो है, और इस बल्ब का जो फ्यूज होता है वह क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलामेंट। जो कौन चीज़ का फिलामेंट बना होता है, शीशा और टिन, SN और PB का, शीशा और टिन का बना हुआ होता है। कौन चीज़, ये फिलामेंट। तो अब जो है विद्युत सेल देखे होंगे, जो रासायनिक ऊर्जा को जो है किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार देखे होंगे, जिसमें सितार जो होता है, जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा किस में, यांत्रिक उसको बजाते हैं तो ध्वनि निकलता है, यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब देखिए संवेग एवं गतिज ऊर्जा का संबंध होता है, क्या होता है, तो काइनेटिक्स एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक P²/2m होता है। P² क्या होता है, P²/2m होता है। तो P जो है संवेग को दर्शाता है, अर्थात संवेग को दोनों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। संवेग को दुगुना करने पर जो है गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसको जितना VVA कहेंगे उतना कम है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो है पॉलिटेक्निक में पूछा गया है क्वेश्चन है, पैरा मेडिकल में पूछा गया है, उसके बाद पैरा मेडिकल में पूछा गया है, उसके बाद PMD पैरा मेडिकल डेंटल में भी पूछा गया है। यानी कि संवेग को दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति। यदि किसी कार्यकर्ता के द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होता है। अर्थात शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है।
शक्ति का समात्रक वाट होता है। जिसे किसी वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान पर नाम पर रखा गया था। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है या जूल बटे सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है या 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 होता है। अब शक्ति का एक और मात्रक है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति की इकाई जेम्स वाट द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है अब देखिए 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है और 1 वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा और 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है, यानी कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट घंटा या 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब जो है शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वाट होता है, किलो वाट होता है, मेगावाट होता है, ये सब शक्ति का ऐसा मात्रक है। उसके बाद जो है ऊर्जा का ऐसा मात्रक वाट पर सेकंड, किलोवाट घंटा अर्थात कार्य अथवा या ऊर्जा का मात्रक है। आप लोग को पता होगा 100 जो है 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, इसको हॉर्स पावर कहते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में कीजिएगा। ओके।